आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। चुनावी थकान मिटाने के बाद राहुल गांधी शिमला से दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पूरी तरह से नदारद रहे। लेकिन संभल हिंसा पर उनका एक ट्वीट जरूर सुर्खियों में है और अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और मतभेद पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। महाराष्ट्र में शर्मनाक हार से राहुल ने शायद कोई सबक नहीं लिया, बल्कि उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया फिर से देखने को मिला है, वो भी उस वक्त जब उनकी पार्टी में भारी बवाल मचा है। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहले तो संसद का पहला दिन शिमला से लौट कर आए, जश्न मनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र हार पर कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं आते ही संभल को लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से राहुल गांधी की बेइज्जती हुई है, इतने शर्मनाक तरीके से कांग्रेस हारी है, उसके बाद इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर राहुल गांधी वैसे व्यक्तित्व के मालिक होते जो कि गांधी सरनेम लगाकर चल रहे हैं, तो फिर ये हार को स्वीकार करके सुधार की गुंजाइश को बनाए रखते। लेकिन इन्होंने स्वीकार करना सीखा ही नहीं। इनको लगता है जब हम बोल दिए वो ब्रह्म वाक्य हो गया, हमने जो कर दिया वही सही है। और इसलिए इसी एटीट्यूड के कारण 80 से ज्यादा चुनाव अभी तक राहुल गांधी हार चुके हैं। अलग अलग जगहों पर स्टेट असेंबली का चुनाव जिसमें राहुल गांधी इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग राज्यों में स्टेट असेंबली के बाद लोकसभा के 2014, 19, 24 ये 3 चुनावों में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस थी। फिर भी हार के बाद भी राहुल गांधी ने वही एटीट्यूड रखा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को कि जनता हमें नकार रही है। आप लोकतंत्र की बात करते हो, लेकिन ये मानने से इनकार कर देते हो कि जनता ने आपको नकारा है तो क्यों नकारा है, अगर स्वीकार किया है तो क्यों अस्वीकार किया है। क्योंकि आप में कुछ कमियां हैं और उस कमियों को दूर करना है। आपके एटीट्यूड, आपके तरीके, आपके ईवीएम पर दोषारोपण, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये मामले ऐसे हैं जिसके कारण आप चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप गलत आरोप लगाते रहें और जनता के बदले आपको ईवीएम से या सुप्रीम कोर्ट से जीत का कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां है तो चुनाव इसी तरीके से होंगे और जनता ही तय करेगी कि कौन सत्ता के कुर्सी पर बैठेगा और कौन बाहर में बैठा रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ये सेल्फ सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं है। अगर कांग्रेस को केंद्र में रखे होते तो अभी यह सवाल उठ रहा है कांग्रेस के अंदर कि अब तो राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। अलग अलग, ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहेगी या अपोजिशन कोई लीडर कहेगा। क्यों कहेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को राहुल के नेतृत्व से फायदा है तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात बोले भी तो कांग्रेस को स्वीकार क्यों करना चाहिए। लेकिन स्थिति ऐसी है, सवाल ये उठ रहे हैं कांग्रेस के अंदर भी, और कांग्रेस के जितने सिंपैथाइजर हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं और जिनके सलाहों पर कांग्रेस अब तक चलती रही, कहीं ना कहीं उन लोगों से सलाह लिया जाता था, वो सारे लोग कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को ही आगे कर दो। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस का अस्तित्व बहुत बेहतर रहेगा। यह मानकर चला जाता है कि जैसे ही गांधी परिवार का होल्ड कांग्रेस से कमजोर हुआ, वैसे ही कांग्रेस में टूट फूट हो जाएगा। यह पहले भी देखा गया है जब सोनिया गांधी थोड़ा एक्टिविटी कमजोर की थी। ऐसा नहीं था कि सोनिया पूरी तरह से कांग्रेस से गायब हो गई थी, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़े दिन के लिए विराम लिया था राजीव गांधी की हत्या के बाद, तो उस समय कांग्रेस की स्थिति यही होने लगी। जितने क्षेत्रीय छत्रप थे वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे, सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। ऐसा समय आया कि सीताराम केसरी जैसा व्यक्ति को क्या बनाना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
और वो सीताराम केसरी कुछ दिन के अंदर ही हटाए गए, क्योंकि सोनिया गांधी आ गई थी रिप्लेसमेंट के लिए। सोनिया गांधी के आने के बाद इन लोगों को लगने लगता है कोई गांधी नेहरू परिवार का आया तो इसका मतलब है कि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सीईओ है, हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसलिए कांग्रेस एकजुट रहेगी जब गांधी परिवार का कोई एक ऊपर में बैठा रहेगा, ये मानकर चला जाता है इस पार्टी में। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि राहुल गांधी ही बने रहेंगे। तो प्रियंका गांधी जब आ गई हैं मैदान में, तो अब प्रियंका गांधी को लेकर उम्मीदें ज्यादा होंगी या चुनौतियां ज्यादा बढ़ेंगी पार्टी के अंदर? देखिए, प्रियंका वाड्रा आ गई है का मतलब नहीं है, क्योंकि वो आई हुई तो पहले से है। एक लोकसभा के उपचुनाव में जीतकर लोकसभा के अंदर जाने से पार्टी के अंदर और पार्टी के नेताओं के बीच कोई इसकी चर्चा नहीं होगी, बल्कि कंपटीशन इस बात का हो सकता है ये दोनों भाई बहन के बीच कि लोकसभा के अंदर हम एक दूसरे के कंपटीटर होंगे। ये कंपटीटर सामने दिखकर नहीं होता है, ये लोगों के नजरिए में होता है। अगर दो व्यक्ति बैठा हुआ है लोकसभा के अंदर और दोनों की विरासत वही है, गांधी नेहरू परिवार का ही है, और इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि गांधी नेहरू परिवार का है तो लड़की है या लड़का है, तो उसमें लोगों का नजरिया बदल जाएगा। इतने दिनों तक सोनिया गांधी इसीलिए कांग्रेस का नेतृत्व करती रही क्योंकि वो इंदिरा गांधी की बहू राजीव गांधी की पत्नी थी। ऐसा नहीं था कि वो अगर सोनिया गांधी के तौर पर आती, जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई उसका नेतृत्व स्वीकार करता। तो इसी तरह से लोग क्या देखते हैं, लोग क्या समझते हैं, नेता जो कांग्रेस के हैं वो तो पहले ही ये मान चुके हैं कि राहुल गांधी मजबूरी है कांग्रेस की। कांग्रेस मजबूर है इसलिए क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी राहुल गांधी को ही चाहते हैं, और राहुल गांधी के इर्द गिर्द कुछ नेताओं की फौज है जो राहुल गांधी को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये तरीके जो हैं कांग्रेस के, उसके कारण पार्टी के अंदर विस्फोटक स्थिति है कि एक राज्य में आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र दो राज्यों में चुनाव था, झारखंड की जीत का इतना बड़ा असर नहीं है। आप केंद्रीय नेतृत्व के हवाले से देखा जाए, केंद्र में आप राजनीति करते हो, स्टेट पॉलिटिक्स सिर्फ नहीं कर रहे हो, आपका जो मेन उद्देश्य है वो दिल्ली की सत्ता हासिल करना है, यानी कि लोकसभा में चुनाव हासिल करना है, चुनाव जीतना है। लेकिन अगर लोकसभा में चुनाव जीतना है तो बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर आप कांग्रेस को देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, एक भी सीटें दूसरी पार्टी को नहीं मिलती थी, या तो कांग्रेस या फिर छोटी वहां की रीजनल पार्टियां, इन दोनों के गठबंधन को मिलती थी। लेकिन फिर भी हुआ क्या, कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 में भी कोई बहुत बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी, ये गठबंधन की सरकारें रही। आप 200 सीटें नहीं ला पाए, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका वर्चस्व भी रहेगा तो वहां सारे 8 राज्य मिलाकर लोकसभा की तो 25 सीटें ही हैं। उसी तरीके से आप उत्तराखंड में या फिर आप केरल की राजनीति में बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरते हो, लेकिन फिर भी सीटें कितनी है वहां? वहां सीटें तो 20 ही रहेगी। तो इसलिए बड़े राज्य जो होते हैं, 39 सीटों वाला तमिलनाडु, 48 सीटों वाला ये महाराष्ट्र, और 40 सीटों वाला बिहार, 42 सीटों वाला ये पश्चिम बंगाल, और 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। अब ये 4-5 स्टेट हैं, वहां अगर कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, जैसे कि महाराष्ट्र में हो रही है, इस बार 13 सीटें महाराष्ट्र से आई तो लोकसभा में संख्या बढ़ गया मात्र 13 सीटों से, 48 में से मात्र 13 सीट आप ला पाए तो संख्या बढ़ गया। अगर पश्चिम बंगाल में आप गायब हो, बिहार में 1-2 सीटों पर आप सिमट के रह जाते हो, मजबूरी है गठबंधन की, राजद की, तो 1-2 सीट आपको देता है। एक सीट पर जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से आपके सांसद जीत कर आते हैं। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में तो इस बार किसी तरीके से 6-7 सीटें मैनेज कर पाए। ये 80 सीटों में से आप 2 सीटें भी कंफर्टेबली नहीं जीत पाते हो। राहुल गांधी कुछ चुनाव हार गए थे पिछली बार, तो ये स्थितियां कांग्रेस की रही है, इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में इतनी बुरी हार होती है। और आप शिमला में जाकर जश्न किस बात का मनाते हो? प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत गई है, उपचुनाव में जीत गई है 4 लाख से ज्यादा वोटों से। वो सीट जो कि आपके लिए लगभग सुरक्षित था और आपकी जीत लगभग सुनिश्चित थी, लेकिन वहां पर जीत का जश्न मनाते हो आप। उससे पहले पार्टी करने के लिए जयपुर जाते हो, शादी में जाते हो और बताते भी नहीं हो कि किसकी शादी में गए हैं। क्यों? क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें, जो छोटी मोटी खबरें आई, जिस व्यक्ति की शादी में गए हो
ये जो सिद्धार्थ गोयल की बात की जाती है कि प्रियंका वाड्रा के बेटे के वो दोस्त हैं, उसका पिता कौन है? अमित गोयल। अमित गोयल बड़ा कारपोरेट हाउस का मालिक है, जिस पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जिसके अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ संपर्क माना जाता है। अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी गए, प्रियंका वाड्रा गई, ये सारे लोग वहां जाते हैं उस करप्ट बिजनेसमैन के पास, और वहां सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटी गए होते हैं। और आप फिर दूसरे दिन सवाल करोगे अंबानी की शादी में जाने वाले लोगों के ऊपर। तो अंबानी की शादी में जाने वाले लोगों के ऊपर सवाल करने से पहले आपको यह सोचना चाहिए कि आप उतने बड़े कद वाले नहीं, लेकिन उससे छोटे किसी बड़े बिजनेसमैन के घर में तो जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, वहां लोगों के साथ डांस कर रहे हो, पार्टियां मना रहे हो, राजविलास पैलेस में रह रहे हो, और वहां से शिमला जाकर वहां पर पार्टी कर रहे हो। किस बात के लिए? प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत गई है। लेकिन शर्म आपको इस बात की आनी चाहिए कि आपको अफसोस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में हमारी हार हुई है, हम इससे सबक लेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह समस्या राहुल गांधी की है। इसलिए आज भी राहुल गांधी की रिलेवेंसी किस बातों से होती है? अभी एक ट्वीट की चर्चा हो रही थी, संभल में आपने ट्वीट किया, उसमें बीजेपी आपने ट्वीट क्या किया? एक पार्टी विशेष को जिम्मेदार ठहराया, यानी भारतीय जनता पार्टी के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। अब जब आप जैसे एक नेता जो कि सबसे पुरानी पार्टी का नेता है, जिसने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई है केंद्र में, राज्यों में, वो अगर ऐसी बात करोगे तो आपके ऊपर तो 5 उंगलियां उठेगी। आप 1 उंगली उठाओगे, 4 उंगली आपके ऊपर उठेगी। क्योंकि यही उत्तर प्रदेश में जितने हिंसा हुए, ये अखिलेश यादव आज चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ। ये मुजफ्फरनगर दंगे में क्या राहुल गांधी ने ही अखिलेश यादव पर उंगली उठाई थी? कि अखिलेश यादव की सरकार थी, सीएम वही था, और उस समय मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। मेरठ मलियाना में मुसलमानों को काट काट कर फेंक दिया गया था, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस उसमें जिम्मेदार थी। उस समय कांग्रेस वालों ने क्या कहा था? या कांग्रेस की सरकारों में जितने भागलपुर के दंगे हुए, बिहार में जितने ज्यादा दंगे हुए हैं, वो तो कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। ये मुंबई में दंगा हुआ था, किसकी सरकार थी केंद्र में, ये राज्य में? या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हो इन दंगों के लिए, तो आपके ऊपर उंगली उठेगा। आप एक सिलेक्टिव परसेप्शन तैयार करते हो और उसके बाद कहते हो कि हमें वोट पूरी जनता दे। तो जो सिलेक्टिव परसेप्शन होगा, सिलेक्टिव आप बातें करोगे, तो उसी सिलेक्टिव तरीके से लोग वोट भी देंगे। इसलिए सिलेक्टिव वोटिंग हो रही है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि ये एक पक्ष को लेकर, यानी कि जहां मुसलमानों का मुद्दा आएगा वो मुसलमानों की बात करेंगे, जहां हिंदुओं का मुद्दा आएगा वहां मुसलमानों की ही बात करेंगे। आप गोली चलाने को लेकर इतना परेशान हो तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये दोनों बैठकर तय कर लें कि ये जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय में आपकी पुलिस ने क्यों नहीं आराम से शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों को हटा लिया, क्यों गोली चलाई? और क्यों मुलायम सिंह यादव ये बताते थे कि हमें गर्व है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन किया? ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि राहुल गांधी की सरकारों में इतने जगह हंगामा हुए, उस पर गोलियां चलाई गई, उसमें आपने क्यों नहीं सवाल उठाया कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है? यहां 3-3 इनकाउंटर पिछले 2 महीने में दौड़ा दौड़ा कर मार दिया तमिलनाडु की सरकार ने, उस पर तो राहुल गांधी एक बार भी नहीं कहा स्टालिन से कि इनकाउंटर फर्जी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात आएगी, इनके पास एक ऐसा आधार आ जाता है कि यहां सरकार मुसलमानों के खिलाफ जा रही है। अगर संभल की मस्जिद में अगर वहां सर्वे हो रहा था, सर्वे कोर्ट के आदेश से हो रहा था, तो कोर्ट कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट, फाइनल कोर्ट तो है नहीं। आप तो हर छोटी मोटी चीजों के लिए चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट तक। तो जब सर्वे एक दिन हो गया, दूसरा दिन गया सर्वे करने के लिए, तो उस समय इन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट के बदले ऊपर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर उसके बाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट ही चले जाते, स्टे लेकर आ जाते, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है जो संभल जाता। लेकिन आप गए नहीं, क्या हुआ? वहां 2-4-5 हजार लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद ताकत के बदौलत प्रशासन को दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जब हिंदुस्तान में सैन्य विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह का मतलब ये आजादी के बाद की बात नहीं है, ब्रिटिश के खिलाफ नौसेना विद्रोह जिसको कहा जाता था। नौसेना में कुछ डिस्क्रिमिनेशन के लेकर विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में कांग्रेस पूरी तरीके से, उस समय गांधी, पटेल जैसे लोग, पटेल ने कहा कि नहीं नहीं,
ये नौसेना का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ ही सही, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैनिकों का एक डिसिप्लिन होता है, पुलिस का एक डिसिप्लिन होता है। हमारी सरकार कल बनेगी, क्योंकि अभी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेज भाग जाएगा, तो हमारी सरकार बनेगी तो भी ये नौसेना, सेना, इसमें डिसिप्लिन की कमी रहेगी। यही लोग सेना में जाएंगे और उस डिसिप्लिन की कमी के बाद होगा क्या? उसके बाद ये लोग छोटी सी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हथियार उठा लेंगे, तो फिर तो हमेशा विद्रोह ही होता रहेगा। ऐसे ही स्थिति तो पाकिस्तान में है। तो राहुल गांधी वही चीजें कर रहे हैं कि अगर कोई 2000 4000 लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है, उसको गोली मार रही है, बम फोड़ रही है, फिर भी पुलिस चुपचाप बैठी रहे। अगर उसने ऐसा किया तो आप पुलिस को जिम्मेदार ठहराने से पहले उन लोगों की एक बार जिम्मेदार ठहरा लो कि आपने हिंसा की शुरुआत क्यों की। हर जगह पर ये लोग जब सिलेक्टिव तरीके से बात करेंगे तो जनता देख रही है कि जो सिलेक्टिव लोग जिनके लिए खड़े हैं वोट इनको वही देगा। इसलिए हार होती है तो बौखलाहट में और उधर की तरफ चले जाते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें अब कांग्रेस, अखिलेश यादव जैसे लोग फंस चुके हैं और इस दुष्चक्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और इस दुष्चक्र से निकलते निकलते इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के रवैये से कांग्रेस में भी विस्फोटक स्थिति है और कांग्रेस में अब प्रियंका वाड्रा की एंट्री से उन लोगों को ये लग रहा है कि एक आधार तो बना रहेगा। यही आधार है कि हम प्रियंका वाड्रा के पक्ष में जाएंगे, राहुल गांधी को बैकफुट पर आना पड़ेगा। इनके ऊपर दबाव है अब कि आप नेतृत्व छोड़ दो, संरक्षक की तरह काम करो, आप स्टार प्रचारक बनो, आप लोगों के बीच जाकर काम करो, लेकिन संगठन पर अपना होल्ड हटाओ। संगठन को चलाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे को दो। उसमें प्रियंका वाड्रा को भी आप चुन सकते हो। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे नहीं अभी, इसलिए जब तैयार नहीं होंगे तभी संघर्ष होगा और फिर से विस्फोट होने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी अपनी आदत से मजबूर हैं। लगातार पार्टी को मिलती हार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को अपनी जागीर समझने वाले राहुल अब अपनों के भी निशाने पर हैं। पार्टी को एकजुट रख पाना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी अब भी अपनी मस्ती में मदमस्त हैं। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से हार मान चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।